Praise the Lord. बड़ा हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाँ ठीक है, हम लोग खोलेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26। हम पिछले सभाओं में देखे थे इलिशिबा के विषय में, जकरिया के विषय में। हालेलुया। अब यहाँ 26 में हम देखते हैं छठवें महीने में, किसके छठवें महीने? इलिशिबा गर्भवती हो चुकी थी, छठा महीना हो चुका था, मतलब यूहन्ना उम्र में यीशु मसीह से क्या था? बड़ा था। 6 महीने का वो क्या था? बड़ा था। छठवें महीने में दोबारा आता है, लिखा है परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी बग्नी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। अब नासरत के बारे में एक बात है, जब यीशु मसीह के बारे में बोला जाता है, हमें ख्रिस्त मिल गया है, अर्थात मसीह, हमें मसीहा मिल गया है। तब नतनएल क्या बोलता है? क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो नतनएल ने ऐसा क्यों कहा था कि नासरत से? यीशु मसीह कहा बड़ा, नासरत में कोई अच्छी वस्तु निकल सकती, क्योंकि नासरत में पाप क्या था? फैला हुआ था। इस अभी के समय में कोई व्यक्ति बाइबल बहुत पढ़ रहा है, प्रार्थना बहुत कर रहा है, फास्टिंग प्रेयर भी कर रहा है, एक धार्मिकता का जीवन, खराई का जीवन व्यतीत कर रहा है, एक ऐसे मोहल्ले में जहां किसी को भी परमेश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है, लोग क्या बोलेंगे? वहां से इतना बड़ा प्रभु का दास कैसे निकलते? तो नतनएल ने कहा, जब यीशु मसीह के बारे में सुना, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती? मतलब अच्छी वस्तु निकलना इम्पॉसिबल था, मगर यीशु मसीह वो है, वो आए, पाप से भरे हुए दुनिया में आए, लेकिन वो पवित्र बन के रहे। क्या बन के रहे? पवित्र बन के रहे। यहां बोला जा रहा है छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में किसके पास भेजा गया? किसके पास भेजा गया? अरे किसके पास भेजा गया? हाँ, मरियम के पास। ऐसा बाइबल नहीं बोल रहा है। बाइबल सबसे पहले बोल रहा है एक कुमारी, क्राइटेरिया है, उसका नाम मरियम के अलावा कोई और भी हो सकता था। परमेश्वर को क्या से मतलब था? कुंवारी, वर्जिन। और हिब्रू में इसका जो मतलब है, और ग्रीक में इसका जो मतलब है, एक ऐसे स्त्री जिसका शारीरिक संबंध किसी भी पुरुष के साथ किसी भी रीति से नहीं हुआ, जिसने अपनी पवित्रता को बचा के रखा। हालेलुया। अभी का जो समय चल रहा है, जो मीडिया का दौर चल रहा है, लोग अपनी पवित्रता खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। पहले लड़कियों के कपड़े फट जाते थे तो ढांप के चलते थे, किसी तरह घर पहुंच जाए फिर अच्छा कपड़ा पहन लेंगे। आजकल बाकायदा रुपया दे के फटा कपड़ा खरीदा जाता है। इधर से फटा, इधर से फटा, पीठ के पास फटा, कमर के पास फटा, पीछे फटा, जिंदगी फट गई है। सही बात है, जिंदगी क्या हो गई? फट गई है। पहले फटे कपड़े सीने के रुपये दिए जाते थे दर्जी को, आजकल बाजारों में जाकर वो कपड़े खरीदते हैं जिनको फाड़ने के पैसे दिए जाते हैं। कहां से फाड़ना है, कितना फाड़ना है, लोग बैठे हुए। देखिए, सुनने पे तो बड़ा हंसी आ रहा है,
बजा रहा है, लेकिन लड़कियां अपनी पवित्रता को क्या करती चली जा रही है? खोती चली जा रही है। अपने शरीर को दिखाने के चक्कर में वो अपनी पवित्रता को खो रही है। और जब पवित्रता को खोया जाता है, स्वर्गदूतों का आगमन कम होता है। ऐसा नहीं है कि एक पापी व्यक्ति प्रभु के पास आए कि प्रभु का अनुग्रह उस पर नहीं होगा। होगा, प्रभु क्षमा करेगा, अपने राज्य में ग्रहण भी करेगा। लेकिन एक बड़ी योजना पूरी होने के लिए परमेश्वर चाहता है अपने कुंवारेपन को बचा के रखो। ये पुरुषों के लिए भी है, ये स्त्रियों के लिए भी है। अपने कुंवारेपन को बचा के रखो। तो यहां लिखता है वह कुंवारी के पास बचा गया, एक कुंवारी। इसका मतलब यह है कि नासरत नगर में बहुत सारी कुंवारियां नहीं थी, मगर प्रभु को एक ही मिला। कितना मिला? एक ही। यशाया ने कहा देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक कुंवारी। यशाया आगे ऐसा नहीं कहा, और उसका नाम मरियम होगा। यशाया ने क्या कहा? एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। क्या था? परमेश्वर क्या बाप को देख रहा था? क्या उसका बाप तौल था? कुंवारापन, जिसका किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं हुआ, जिसने अपने देह की पवित्रता को बचा के रखा है। और देह की पवित्रता को वही शख्स बचा के रखता है आज के समय में भी, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, जिसके अंदर प्रभु का भय है। वो खो देगा, खो देगा कि नहीं? खो देगा। लिखता है कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी, एंगेजमेंट, विवाह में क्या हुआ? एंगेजमेंट। यूसुफ नामक दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। आगे बोलता है उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम था। यदि उस कुमारी का नाम कुछ और रहता तो उस कुमारी का नाम कुछ और था। आप याद रखिए, बाइबल में लिखा हुआ है जब कि हमें परमेश्वर की इतनी बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है कि नहीं परमेश्वर? बाइबल के द्वारा। तो अब हम परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को देह और आत्मा के सब मलिनता से शुद्ध कर। जैसे देह गंदा होता है, देह को हम धोते हैं कि नहीं? आत्मा भी गंदा होता है, उसकी भी धुलाई जरूरी है। वचन रूपी जल से अपने आप को धोना है। जिस तरह से शरीर का हम ध्यान रखते हैं कि मेरा शरीर गंदा ना हो जाए। जैसे प्रीतम व्हाइट ड्रेस पहना है, कीचड़ में जाएगा इसको पहन के, और एक दाग लग जाए तो कितना खराब दिखेगा, दिखेगा कि? उसी रीति से हमारा जो आत्मिक वस्त्र है, मेरी जो आत्मा है, उसमें अगर कोई दाग लग जाए तो मेरा चरित्र कितना खराब दिखेगा। जिस तरह से हम अपने देह का ध्यान रखते हैं गंदगी ना हो, जिस तरह से हम अपने वस्त्रों का ध्यान रखते हैं गंदगी ना हो, उसी रीति से हमें अपने आत्मा का भी ध्यान रखना है, गंदगी ना हो। और अभी के समय में पवित्रता क्या है पता है? कैसे पवित्रता में आप बढ़ेंगे? आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। बाहर से आप क्या है, उससे पहले अंदर से आप क्या है। अगर आपका सोच पवित्र हो गया ना, आपका पहनावा भी पवित्र होगा। आप उल्टा पुल्टा नहीं पहनेंगे, आनंद नहीं लगेगा। अभी मेरे को ही बोलेंगे फटा जींस पहन के चलो, रद्द जींस, मेरे को लगेगा कोई दुष्टात्मा साथ में चल रहा है, आनंद नहीं आएगा। मेरे को समझ में नहीं आता है फटा फटा पहन के कैसे आ जाता है। हालेलुया। कई बार तो कलीसिया में आ जाते हैं अरे जाके आशीर्वाद हो, अच्छा पहन के आओ। कभी किसी स्वर्गदूत को देखा है रद्द पहन के आया है ड्रेस है? और मिखाइल कैसे हो? नया फैशन चल रहा है, इधर से घुटने दिख रहे हैं, इधर से घुटने दिख रहे हैं, पीछे से टांगे दिख रही है, क्या क्या दिख रहा है पता नहीं।
हालेलुया। आजकल के लड़के ऐसे कपड़े पहनते हैं, बैठते हैं तो उनका अंडरवियर को ब्रांड का दिखता है। मैंने पास्टर के बेटों को देखा है, मेरे सामने बैठ के काम कर रहे हैं और किस ब्रांड का वे अंडर गारमेंट्स पहन का है सब पता चल रहा। मैं बोला है क्या पहनता है तुम तो? भैया एकदम ठीक कर रहा है। जो ऐसा व्यक्ति प्रचार के लिए खड़ा हो तो कहां से पवित्र आत्मा का बहाव होगा? अंडर गारमेंट्स का मतलब भी होता है अंदर में रहना, बाहर में नहीं दिखना है। अब परमेश्वर आदम हेवा को फटा फटा कपड़ा नहीं पहनाया था। अब ध्यान दीजिए, याजक दो फटा फटा कपड़ा पहन के आराधना के लिए नहीं खड़ा होते थे। ये जो चला रहा ना, फटा कपड़ा पहन के खड़ा हो जाता है आराधना के लिए, बोलता है पास्टर, ऐसा नहीं है, कुछ और का ही भाव होगा। फटा कपड़ा कौन पहनता पता है? भिखारी लोग पहनता है। आप भिखारी है, लेकिन दुनिया भिखारी हो गई। पहले समय में जो भिखारी लोग पहनते थे ना, वही फैशन में चल रहा है। यहां बोल रहा है उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम। कुंवारा पर वर्जिन, अपने आप को पवित्र बना कर रखो। यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता है। मरियम ने अपनी पवित्रता को बना कर रखा। क्यों पता है? एक धर्मी स्त्री थी, वह परमेश्वर के वचनों से प्यार करने वाली स्त्री थी, वह परमेश्वर का आदर करने वाली स्त्री थी। वह अपने आप को दासी समझती थी। क्या समझती थी? दासी। बोलते देख मैं प्रभु की दासी हूं, मैं तो उसकी अधीनता में रहती हूं। उसने अपनी पवित्रता को बना कर रखा। इसके साथ उसके साथ नहीं घूमना है। काम करो, घूमते मत रहो। हे प्रभु मैं बहुत दुखी, क्यों? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। और भाई के साथ घूमो ना। हे प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, आई एम ऑल्सो वेरी, क्यों? मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। और बहन के साथ घूम। एक बार एक भाई का मैं काउंसलिंग करा तो क्या बोलता है, मैं लड़कियों को नहीं समझ पाता हूं। क्यों? कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा और उसके घर में 4-5 बहन है। मैंने कहा अरे आपके घर में बहन लोग लड़की ही ना है, लड़का तो नहीं है? नहीं लड़की है। उसको ध्यान से देखो, समझ जाओ। चुप हो। बोलता मैं कभी किसी लड़की के साथ नहीं रहा। अरे घर में माँ है, वो एक स्त्री है जिससे तो पैदा हुआ है। बहन वो एक लड़की है। तेरे 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 कजन लोग में बहुत सारी बहनें हैं, आज तक तुम समझा ही नहीं। दिमाग में कीड़ा चल रहा है। गर्लफ्रेंड अब बॉयफ्रेंड निकाल के दिखाइए बाइबल से। प्रभु ने उसके लिए गर्लफ्रेंड बनाया, आदम के लिए गर्लफ्रेंड नहीं बनाया था, वाइफ बनाया। क्या बनाया था? वाइफ। और हेबा के लिए बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, क्या बनाया था? हस्बैंड। अभी जब फरवरी का महीना चल रहा है ना, अभी आ रहा है दुष्ट आत्माओं का समय। कभी रोज डे, कभी चॉकलेट डे, कभी ये डे, कभी वो डे। जो लोग ऐसा करेगा ना, एक दिन डेथ डे आ जाएगा। ये सब डे नहीं मनाना है, बस एक ही दिन है। आज के दिन यहोवा ने बनाया। किसने बनाया है? यहोवा। हर दिन यहोवा ने बनाया है। इसमें आनंदित हो, यहोवा में आनंदित हो और मगन है ना। गुलाब पकड़ के नहीं निकल जाना 14 तारीख को, बहुत मार पड़ेगा। मरियम ने अपने कुंवारेपन को बचा कर रखा। किसी भी पुरुष के साथ उसका शारीरिक संबंध नहीं था विवाह के पहले।
वो पुरुष को जानती ही नहीं थी। और उसके पास गाब्रियल आया। स्वर्गदूत क्यों नहीं आते कलीसिया में? स्वर्गदूत क्यों नहीं आते हमारे जीवन में? हम अपने कुंवारेपन को बचा के नहीं रखते। हम बचा के रखें, हम अपने देह को पवित्र बना के रखें, हम अपनी आत्मा को पवित्र बना के रखें, हम परमेश्वर का भय रखें, पवित्रता को सिद्ध करें, अपने देह को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को परमेश्वर की सेवा में लगा दे। स्वर्गदूत निश्चय आएंगे। इसलिए बाइबल में पहले जो वर्ड आया वो वर्ड ये था कुंवारी। क्या था? कुंवारी। देखो क्या जा रहा है, चलो मदद करिए। बस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आंदर जय तेरी ओर, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। जिस पर ईश्वर का क्या हुआ? अनुग्रह हुआ है। तो मरियम के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह कैसे आ गया? क्योंकि उसने अपने कुंवारेपन को बचा कर रखा, उसने अपनी पवित्रता को बचा के रखा हुआ था। वो परमेश्वर के भय में बने ही भी थी, परमेश्वर की भक्ति में बने ही भी थी, इसलिए उस पर अनुग्रह हुआ। परमेश्वर अनुग्रह कब करता है? जब वो देखता है कि वो मेरे पास आता है। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ वो तेरे निकट आएगा। आप परमेश्वर के निकट जाइए, परमेश्वर आपके निकट आएगा। आप परमेश्वर से दूर हो जाइए, परमेश्वर आपके निकट नहीं आएगा। या स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर का आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय किसकी हो? तेरी हो। यह 28 में बोलता है, an angel said, and the angel came it unto her and said, Hail, you are highly favored. उसके पहले क्या बोलता है? तो इस पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। आनंद और जय तेरी हो ना। हिंदी में लिखा आनंद और जय तेरी हो, पर इंग्लिश में लिखा है तो इस पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। कैसा अनुग्रह हुआ है? बड़ा अनुग्रह। अब इधर देखिए, अनुग्रह और बड़ा अनुग्रह में एक डिफरेंस है। अनुग्रह सबके लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए। जो प्रभु के पास आएगा, प्रभु उस पर दया करेगा, प्रभु उसको क्षमा करेगा। जैसे वो डाकू जब वो मर रहा था, यीशु के बगल में था, वो यीशु मसीह को बोला, जब तू अपने राज्य में आए मैंने सुधि लेना। प्रभु ने अनुग्रह किया, उसने क्षमा किया कि नहीं? बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो तुरंत चला गया प्रभु के साथ, नरक गया ही नहीं। उस पर प्रभु ने क्या किया? अनुग्रह। मगर बड़ा अनुग्रह यीशु खुद आ रहा है और तेरे गर्भ में आएगा, 30 साल तक तेरे साथ रहेगा, तेरी बात को मानेगा, तेरी अधीनता में रहेगा। ये क्या है? बड़ा अनुग्रह। और ये कैसे हुआ? जब परमेश्वर ने देखा वो धर्मी है, वो पवित्र है, वो मेरे लिए समर्पित, वो किसी पुरुष को नहीं जानती है, वो मेरे से प्यार करती है, मेरे वचन से प्यार करती है, मेरी अधीनता में रहती है, मेरा बेटा वही जाएगा। हालेलुया। ऐसे यीशु मसीह नहीं आया। पहले यहोवा ने देखा वो लायक है कि नहीं। वह ऐसी स्त्री को ढूंढ रहा था जो कुंवारी हो, जो धर्मी हो, जो पवित्र हो, जो पुरुष को नहीं जानती हो, जिसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर हो। और जब परमेश्वर ने देखा ये सही व्यक्ति है, ये सही स्त्री है, यीशु जाएगा। हालेलुया। और हम सब चाहते हैं यीशु हमारे जीवन में प्रकट हो, लेकिन हम अपने जीवन को समझौता में डाले हुए हैं। यीशु कैसे आए? लिखता है आनंद जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। यहां पर लिखता है हाईली फेवर्ड, बड़ा अनुग्रह हुआ है। कैसा अनुग्रह हुआ है? बड़ा अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है।
बहुत वजह से बहुत घबरा कर सोचने लगे किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो गया है। अब स्वर्गदूत उसका नाम ले रहा है। स्वर्गदूत लोग हमारा नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। देख तो गर्भवती होगी, अबे उसके मांगने हुए हैं, और स्वर्गदूत आगे क्या बोल रहा है, तो प्रेग्नेंट होने वाली है, खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन आप बाइबल पढ़िएगा, मरियम के और भी बहुत सारे बेटे हुए और बेटियां हुई जो जोसेफ से उत्पन्न हुए, मगर स्वर्गदूत उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। स्वर्गदूत उसके बारे में बात कर रहा है जो कि यहोवा की ओर से आ रहा है। बोल रहा, देख तो गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो उसका नाम क्या रखना? ये यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। गाब्रिएल स्वर्गदूत बतला रहा है कि यीशु किस रीति से आएगा, और जब वो आएगा तो उसके लिए उसका पिता यहोवा क्या क्या देगा। तो मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? आप ध्यान दीजिए, जकरिया ने भी कहा था ये कैसे हो सकता है। जकरिया ने कहा ये कैसे हो सकता है, कहने का मतलब ये तो असंभव है। मगर मरियम पूछ रही है ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। जकरिया अविश्वास कर रहा था, अब मरियम सवाल कर रही थी कि किस तरह से होगा। लेकिन दोनों के सवालों में बहुत बड़ा अंतर था। अब जकरिया ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, ये भी बूढ़ी हो गई है मेरी पत्नी, ये कैसे हो सकता है? मतलब तू जो कह रहा है गाब्रिएल ये असंभव है। मगर मरियम बोली ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। वो ये समझ रहे थे कि पुरुष जोसेफ जिससे मेरा भगने हुआ है, मेरा जब विवाह अभी हुआ ही नहीं है, संबंध बना ही नहीं है, शारीरिक संबंध, तो संतान कैसे आ सकता है? तो पूछ रहे किस तरह से आएगा। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। कौन लेकर आएगा उसको? पवित्र आत्मा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। स्वर्गदूत अब समझा रहा है कि पवित्र आत्मा जाएगा, वो तेरे ऊपर उतर आएगा, और यहोवा की सामर्थ तेरे ऊपर छाया करेगी, और तू गर्भवती हो जाएगी। बिना पुरुष को जानते हुए, बिना पुरुष को जाने तो गर्भवती होगी, क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कहा था मैं इसके वंश, स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। क्या उत्पन्न करूंगा? मैं शत्रुता उत्पन्न करूंगा, और इसका वंश सर्प के वंश को कुचल डालेगा। और स्त्री का वंश कौन है? वो यीशु मसीह है, जो स्त्री से उत्पन्न हुआ, पुरुष से नहीं आया है। मेडिकल साइंस में जब तक स्त्री और पुरुष का शारीरिक संबंध नहीं हो, संतान उत्पन्न नहीं हो सकता है। मगर यीशु जब आया तो पुरुष के द्वारा नहीं आया, स्त्री के द्वारा आया। क्यों स्त्री के द्वारा आया? क्योंकि शैतान ने स्त्री को पहले पाप में गिराया और स्त्री की दशा नीची कर दी। तो परमेश्वर ने उसी स्त्री को चुना, वह उसी के द्वारा आऊंगा, मैं उसी के द्वारा क्या करूंगा? आऊंगा। और जब वह आया तो शैतान के सिर को वो क्या करते हैं? कुचल दिया। तो यहां बोलता है, अब समझाना, देख तेरी कुटुंबनी, मरियम को नहीं मालूम था, एलिशिबा के भी बुढ़ापे में जो पुत्र होने वाला है, वह उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है। 5 महीने तक एलिशिबा ने अपने आप को छिपाया था,
आज 6वें महीने में स्वर्गदूत जाके बोल रहा वो तो प्रेग्नेंट है, तुमको पता नहीं है 6वां महीना है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता प्रभाव रहित नहीं होता। लेकिन इंग्लिश बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है, 37 में ऐसा लिखा हुआ है, For with God nothing shall be impossible। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं। वो अब समझा रहा है, देखो वो बाज थी और उसको बोला गया कि तू संतान उत्पन्न करेगी, अब 6 महीने की गर्भवती। परमेश्वर के कुछ भी असंभव नहीं। देख उसको मिल गया, तेरे को भी हो जाएगा। तब मरियम बोलती है, देख मैं प्रभु की दासी, मैं उसकी अधीनता में रहती हूँ, मैं उसके वचनों को मानती हूँ, मैं उसकी आज्ञाकारी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। 38 And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. And the angel departed from her। तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो। मरियम ने यीशु को किस तरह से दिया पता है? कैसे यीशु आ गया? उसने कहा जो वचन तुम बोल रहे हो स्वर्गदूत, उसके अनुसार उसने वचन को क्या किया? रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया, पवित्र आत्मा आ गया, वो गर्भवती हो गए। लेकिन बात पड़ेगा, जब मरियम उठ कर जाती तो गर्भ में यीशु मसीह रहता है, तो कब यीशु मसीह गर्भ में आ गया? कब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतर आया? जैसे ही मरियम ने उस वचन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। जब परमेश्वर चंगाई का वचन यहां से देता है, या किसी विशेष आशीष का वचन यहां से देता है, या आपके छुटकारे के बारे में बोला जाता है, आप उस वचन को ले लेते हैं कि ये वचन मेरे लिए है, ये प्रार्थना मेरे लिए है, ये घोषणा मेरे लिए, मैं इसको ले लेता हूं, मैं इसको ले लेती हूं, अब इसके अनुसार मेरे लिए हो, आपके लिए होने लगता है। मगर जब आप उसको इस तरह से लेते हैं कि एक संदेश था, हम सुने, हमको अच्छा लगा, अब हम आमिर बोल के चलाए, आप बस संदेश सुनते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। एक बार एक अन्य जाति की स्त्री कलीसिया में, और वह प्रचार हो रहा था, और मेरा परमेश्वर में अपने उस धन के अनुसार जो बहेवा से मसीह यीशु में तुम्हारी हर घंटे को पूरी करेगा। वो स्त्री बांझ थी, उसको गर्भ नहीं ठहरता था। जब ये वचन को सुनी तो वो वचन को ले ली कि ये वचन मेरे लिए है, मैं इसको ले लेती हूँ, मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरी करेगा, मेरे गर्भ में संतान को डालेगा। वो वापस आई, कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। क्यों पता है? वचन को जिस रीति से तुम लोगे, परमेश्वर के वचन को, वो उसी रीति से कार्य करेगा। अगर सिर्फ सुन के ही सीमित रहोगे तो परमेश्वर का वचन कार्य नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप सुनकर भूल जाते हैं तो शैतान आकर चुरा ले जाता है, बीजों को क्या कर लेता है? चुरा ले जाता है। लेकिन आप लेंगे, ये मेरे लिए बोला गया, मैं इसको ले लेता हूं, तो वो आपके लिए होगा। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। एक कुमारी होने के बावजूद, मनुष्य पुरुष को नहीं जानने के बावजूद, और उस समय अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है और गर्भवती पाया गया, पत्थरवा हो जाता है। आज का तो ट्रेंड चला हुआ है, पहले गर्भवती होंगे फिर शादी करें। बहुतों का ऐसा होता है, अरे भगा के ले गया, खुद भाग गए, कहीं की लड़की ही भगा के ले गए, फिर गर्भवती हो गए, उसके बाद में शादी। अब महान है चर्च के लीडर्स लोग भी आशीष दे रहे, बढ़ावा दे रहे, कोई बात नहीं, प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर तो चर्च बाना, ठीक है हो गया, अब तो शादी करना ही है, आशीष देना ही है, बढ़ावा नहीं देना है।
तो यहां पर लिखा होगा, देख मैं प्रभु की दासी, वो अपने विश्वास को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। आपका अंगीकार मायने रखता है। कई बार प्रार्थना में आप चुप रहते ना, प्रार्थना हो रही है, आप ऐसे इधर देखिए, और उनसे तो बात करने के लिए मुंह पटर पटर खुलेगा, लेकिन प्रार्थना के समय या घोषणाएं हो रही, आमेन कहने नहीं निकलेगा। एकदम परिश्रम, मन में ही बात करना है प्रभु, मन में ही प्रार्थना, मन में ही घोषणा। तो अंगीकार जब आप नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। पवित्र आत्मा अंगीकार को देखता है। यहां तक कि यहोवा जब तक नहीं बोला, पवित्र आत्मा मंडला रहा था, कार्य नहीं कर रहा था। जब यहोवा ने कहा उजाला हो, उजाला होना है। आकाश पक्षियों से भर जा, हो गया। पवित्र आत्मा मर्जी से कुछ नहीं कर रहा था। जब वह पिता की आवाज सुनने का इंतजार करता है, तब काम करता है। तो आपकी आवाज को नहीं सुनेगा तो क्या लगता है वो काम करेगा? पवित्र आत्मा का स्वभाव है। आप आएंगे, चुपचाप रहेंगे और चुपचाप से चले जाएंगे। परमेश्वर की सभा में चुपचाप रहा, पवित्र आत्मा भी चुपचाप हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कह रहे हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम चुपचाप हो। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी, अंगीकार तेरे वचन के अनुसार अब हो जाए। वह गर्भवती हो जाओ, यीशु आ जाए, जो जो तूने कहा सब पूरा हो जाए। स्वर्गदूत चला गया, जकरिया के पास से भी गया, लेकिन जकरिया का मुंह बंद कर दिया। अब 38 में लिखता, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गए। जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। क्या क्या? नमस्कार, ग्रीटिंग्स, अभिवादन। और अभी के समय में हम लोग अभिवादन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं बताओ? हम हाथ मिलाते हैं कि नहीं? भाई लोग हम लोग मिले तो हाथ मिला लिए, गले मिल लिए, ठीक है ना। बाहर लोग जब अभिवादन करते तो कैसे करते? अरे एकदम गले लगी यार, करता है कि नहीं? नहीं करता तुम लोग, देखिए ध्यान से देखिए। तो उस समय जो अभिवादन होता था, हाथ मिलाया जाता था। अब बहनें जब मिलती थी या भाई लोग मिलते थे, चुंबन देते थे। भाई लोग ध्यान से पढ़िएगा, चुम्मा किया करके लिखा हुआ है। यहूदा यीशु मसीह को चुंबन दिया, बेगरीब था। तो इलिशिबा से जब मरियम मिली तो उसने हाथ मिलाया, गले लगाया, चुंबन दिया। और जब इस तरह से अभिवादन किया, या लिखता है जो ही 41 में इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा इलिशिबा पर उतर आया। लेकिन किसके ऊपर उतरा? सर में यहूदा के ऊपर। उसका मतलब ये है कि यहूदा को सब समझ में आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 6 महीना में आप क्या कर रहे थे? याद है जब आप पेट के अंदर में थे तो क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या सोचते थे? कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। पता ही नहीं था कि हम लोग बाप थे। किसी को पता है? जो ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, तो ही बच्चा उसके पेट में उछला, आनंद से जंप करने लगा और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मतलब इलिशिबा, यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गए थे। पवित्र आत्मा उतर आया था और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। 42 में क्या लिखा है? बड़े शब्द से लिखता है, विद द लॉर्ड वॉइस। आप ऐसे ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं किसी को? कब चिल्लाते ऊंची आवाज में? जब नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे तब नहीं चिल्लाएंगे, लेकिन जब क्रोध आ जाएगा क्या कहते हैं? सुनाई दे रहा है। या फिर आनंद के मारे, अरे पता है। जब हम आनंदित होंगे तो ऐसे जाकर नहीं बोलेंगे ये पता है, बल्कि आप चिल्लाएंगे, आपकी आवाज ऊंची हो जाती है।
या जब हम क्रोध में रहते तब ऊंची होती कि नहीं? नॉर्मली आपके मन नॉर्मली रहता है। तो इलीशिबा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या कहा? तो स्त्रियों में धन्य है तेरे पेट का फल धन्य है। इलीशिबा को कैसे पता चल गया कि मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आया है, मसीहा जो कहलाएगा वो आ गया है, यहोवा का बेटा आ गया है जिसका इंतजार पूरे यहूदी जाति कर रहा है। उसको पता कैसे चल गया? क्या मरियम ने फोन किया था उसको या पत्र लिख दिया था? नहीं, क्योंकि इलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई थी। हालेलुया। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं ना, परिपूर्ण हो जाते हैं, पवित्र आत्मा बदलाता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब आएगा तो वह आने वाली बातों को क्या करेगा? बदलाएगा। पवित्र आत्मा बदलाएगा। तो यहां पर लिखता है 42 में, उसने बड़े सबसे पुकार कर कहा, तो स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। इलीशिबा मरियम के बारे में बतलाने लगी कि तू तो स्त्रियों में धन्य हो गई है, क्योंकि उस समय पृथ्वी में बहुत सारी स्त्रियां थी, नासरत में बहुत सारी स्त्रियां थी, मगर एक ही स्त्री थी जिसके पास गाब्रिएल आकर बात कर रहा था कि यीशु आएगा। तो मरियम सब स्त्रियों में क्या हो गए? धन्य हो गए। क्या बोलती है? बोलती है तेरे पेट का फल धन्य है। पेट का फल कौन था? यीशु मसीह। वो क्या है? वो धन्य है क्योंकि वो यहोवा का बेटा है। खुद परमेश्वर उस गर्भ में आ गया है। क्या में आ गया है? गर्भ में आ गया। यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? इलीशिबा जाएंगे, इसके गर्भ में जो है ना प्रभु है, मनुष्य नहीं। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, तो ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछला। धन्यवाद जिसने विश्वास किया। जिसने विश्वास किया था, किसने विश्वास किया? मरियम ने। कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई थी वे पूरी होगी। इलीशिबा के मुंह से सारी बातें निकलती चली गई। इलीशिबा इन बातों को जान पाई कि मरियम और गाब्रिएल दूत के मध्य में जो बातें हुई थी, जो घटनाएं घटी थी, उन बातों को इलीशिबा कैसे जान गई पता है? क्योंकि इलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गई। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे ना, सामने वाला को आप जानने लग जाएंगे इसके जीवन में क्या क्या हो रहा है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से? चाहते हैं जी? तो आराधना में डांस करना है। जो सीरियसली आराधना करते हैं, हाँ प्रभु, तो प्रभु सीरियसली इसको देखता है, क्या करूं? पवित्र आत्मा में सोचता है ये तो ज्यादा ही सीरियस है, कैसे मैं भरूं? एंजल लोग सीरियस नहीं रहते, सीरियस बस युद्ध के समय होते हैं। आराधना में डांस करो, खुलकर हाथ उठाओ। हाथ उठता ही नहीं है, तालियां भी कम निकलती है। भजन जब सुनते हो जहां आमीन बोलो, खुलकर आमीन बोलो। मैं नाम पुकारूंगा तब हाँ। तो कहां पवित्र आत्मा से भरेंगे? प्रार्थना के समय खुलकर प्रार्थना करो, खुलकर फास्टिंग करो। क्या बोले? तब पवित्र आत्मा से भरेंगे। भरने से पहले खाली होना है। गाड़ी का टंकी खाली है ही नहीं, अब गए हैं पेट्रोल भराने, भरा पाएंगे? खाली रहेगा तब ना बोलेंगे टंकी फुल करो। तो परमेश्वर का आत्मा से भरने के लिए अपने अंदर से वह सब कुछ जो प्रभु की ओर से नहीं है उसको निकाल कर अपने आप को खाली करना पड़ता है। इलीशिबा पवित्र आत्मा से भर गए। कैसे भर गई बंदा है? कौन आया था वहां? इलीशिबा से मिलने के लिए कौन आया था? यीशु मसीह आया था ना। क्योंकि यीशु आया
मरियम के गर्भ में यीशु गया उसके गर्भ में होकर, इसलिए यीशु क्योंकि वहां पर गया था इसलिए पवित्र आत्मा आ गया। अब आप समझे, पवित्र आत्मा वही जाता है जहां यीशु आता है। अब यीशु कौन है? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, बोल परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, जो वचन में लिखा है वही करिए। दाऊद ऐसी आराधना नहीं करता था। अगर ऐसी आराधना में दाऊद को खड़ा कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा, क्या बोलेगा? इट्स बोरिंग, बहुत बोर लग रहा। वो तो डांस करता था, ऐसा डांस कपड़े उपड़े खुल गए उसका, आधा नंगा हो गया। अब परमेश्वर से ने बताया तेरा कपड़ा अपना खुल रहा है, थोड़ा संभाल। उसे कपड़े खुलते जा रहे थे, आधा नंगा हो गया। लेकिन उसी का वंश में यीशु मसीह आया। अब परमेश्वर दाऊद को क्या वायदा दिया? मैं अंत के दिनों में दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर से खड़ा करूंगा। यीशु दाऊद का वंश में आया और दाऊद डांस करता था। किसके लिए? प्रभु के लिए। गाता था, बजाता था, सीटी बज मारता था। अफ्रीका की कलीसिया में तो सीटी बजा देते, हम लोग एकदम सीरियस रहे। क्या डर? हाँ, तो क्योंकि सिपा पवित्र आत्मा से भर गए थे इसलिए मरियम के बारे में सारी बातों को जान। बिना मरियम के बुलाने तो मरियम आई है। कोई व्यक्ति आपके पास है, आप उसके बारे में सब कुछ बता दे, वो हक्का बका रहेगा कि नहीं? मगर कैसे आप बता पाएंगे? जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहे। और पवित्र आत्मा से भरना ये हमारे ऊपर में परमेश्वर छोड़ दिया। तब मरियम इस बात को बोलती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। लिखता है, for he has regard the low state of his handmaid। उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। परमेश्वर यहोवा ने मरियम के ऊपर दृष्टि क्यों किया? मरियम के ऊपर में बड़ा ग्रेस, बड़ा फेवर को क्यों ढीला गया? क्यों उसके पास गाब्रिएल स्वर्गदूत को भेजा गया? और क्यों यीशु आ गया उसके गर्भ में? क्योंकि वह हम्बल थे। वो क्या थी? हम्बल। लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, दिलों पर क्या करता? अनुग्रह। यीशु मसीह ने कहा, धन्य है जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य किसका है? उन्हीं का है। दिल होने का मतलब क्या है? हम्बल होने का मतलब क्या है? पुराना से पुराना कपड़ा पहन के कलीसिया में मेकअप करना छोड़ दे, बाल बनाना छोड़ दे, हैं? एकदम मेकअप छोड़ दिए, महंगे कपड़ा पहनना छोड़ दिए, क्रीम पाउडर लगाना छोड़ दिए, एकदम सन्यासी बन जाते। दीन बनने का मतलब ये है कि परमेश्वर के बगैर अपने आप को कुछ नहीं समझना। लिखा है, पूबर इन स्पिरिट, मतलब प्रभु तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं, मेरा वजूद ही नहीं है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है। यह है परमेश्वर के सम्मुख दीन बनना। कई बार झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी नंबर 1 घमंडी होता है कि नहीं? झोपड़ी में रहता है, बात बड़ा बड़ा करता है, बहुत बड़ा बड़ा फेंकता है। और कई बार महल में रहने वाला व्यक्ति बहुत हम्बल रहता है, सबके बारे में वो सोचता है। तो यहां लिखता है, उसने अपनी दासी, दासी यानी अधीनता। आदम और हेबा क्यों निकाले गए आदम की वाटिका में से? वे अधीनता के इनकार। परमेश्वर ने अधीनता में रखा था कि अदन की वाटिका में जितने भी पेड़ मैंने लगाए थे सबका फल खा सकता है, सबका, सिर्फ एक का नहीं खाना है, बाकी सब तू खा, एंजॉय कर, अदन की वाटिका में घूम और काम कर। लेकिन ये जो पेड़ देख रहा ना आदम है भाई, इसका फल नहीं खाना है।
छूना भी नहीं है, वरना तो मर जाएगा। मगर ये तो स्वभाव है मनुष्य का, जिसको छूने से मना किया जाएगा। देखते हैं ना, छूने से होता क्या है? अरे कानून तो बना ही जाता है कि तोड़ने के लिए, लोग बोलते हैं ना, डायलॉग मारते हैं, रूल ब्रेकर है, जो भी रूल बनावे तोड़ेगा। हेवा ने तोड़ा, आदम ने तोड़ा परमेश्वर के नियम को, आधीनता का इनकार किया, परमेश्वर बाहर निकाल दिया। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर तो है, न्यायी परमेश्वर। जो बाउंड्री आपके लिए सेट किया है, उससे बाहर आप जाएंगे ना, तो धर के अच्छा से पीट देगा, और उसी को ज्यादा पीटता है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। आपको लगता है कि नहीं परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? लगता है कि नहीं? क्या जी, लगता है कि नहीं? तो जिससे ज्यादा प्यार करता है उसको ज्यादा मारता है। भजन संहिता 23 में लिखा बस सोटर लाठी, मगर इब्रानी में कोड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोड़ा। और जब पिता कोड़ा उठा के मारता है ना, तो वहां पे कोई स्वर्गदूत आके नहीं समझाता है थोड़ा कंट्रोल में मारे, वो भयंकर मारता है। एक कोड़ा मारेगा ना, सुधर जाएगा। दिखाई भी नहीं देता है, आवाज भी नहीं सुनाई देता है, लेकिन चोट भयंकर लगता है। तो मरियम ने कहा, उसने अपनी दासी आधीनता, मरियम आधीनता में रहती। आपको आधीनता में रहना सीखना होगा, तब परमेश्वर की निगाह आपको ऊपर आएगी, तब परमेश्वर का बड़ा फेवर आपको ऊपर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और बोलता है दीनता पर दृष्टि की है, उसने दृष्टि की। क्वालिटी बता रही है दीनता, क्योंकि मैं हम्बल हूं, मैं परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानती हूं। इसलिए जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, जबकि वो कुंवारी थी और उसके लिए रिस्क का बात था, खतरे का बात था कि अगर दुनिया वालों को पता चल जाएगा कि सिर्फ मंगनी हुआ है और एक गर्भवती है, तो लोग पत्थरबाह करेंगे। जोसेफ भी उसको छोड़ना चाह रहा था कि नहीं, जिससे उसका विवाह होने वाला था। तब स्वर्गदूत उसको समझाता है ना कि उसके गर्भ में जो है पवित्र आत्मा की ओर से उसको लेके आओ। अब वो लेके आता है कि नहीं? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो स्वर्गदूत आपके लिए सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मरियम अब बोलते जा रहे हैं हालेलुया कि मेरे साथ क्या होगा। पूरा युग पे युग बीत रहा है, सब मरियम के बारे में जानते हैं कि नहीं? अभी हमने क्रिसमस मनाया, उसके हर संदेश में मरियम का जिक्र है। यीशु मसीह पैदा हुआ, वहां मरियम का जिक्र है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, वहां मरियम खड़ी थी। हालेलुया। यीशु मसीह पहला चमत्कार करने गए, वहां मरियम थी। पेंटेकोस्त के दिन वहां मरियम थी। मरियम का जिक्र है, युग युग के लोग उसके नाम को धन्य कहते हैं। बोलते हैं क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र, उसके दया उन पर जो से डरते पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मरियम बतला रही है अपने बारे में कि मेरे ऊपर उसकी बहुत बड़ी दया है। क्यों बहुत बड़ी दया है? क्योंकि मरियम किससे डरती थी? परमेश्वर से। अब आप बोलेंगे हमको भी बहुत डर लगता है, उठा के पटक देगा, मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, क्या क्या कर देगा। ये डर नहीं, पवित्र है। जैसे घर में माता पिता से कई बार बच्चों को डर लगता है, लेकिन जैसे माता पिता घर में एंटर करते, बच्चे खिड़की से कूद के भाग जाते हैं क्या? अरे बचाओ, भूत आ गया। मगर घर में बदमाशी कर, जैसे मम्मी पापा आएंगे एकदम शांत। पढ़ाई कर रहा था, आते ही पढ़ने बैठ गया,
आते ही साथ भय, क्या है? भय। उसने अपना भुजबल दिखाया, जो अपने आप को बड़ा समझते थे, तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। मरियम बोल रही, मुझे ऊंचा किया है उसने, क्योंकि मैं क्या? दीन हूं। भजन से 91 में लिखा हुआ, उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं इसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को, उसका नाम क्या है? पवित्र है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, जान लिया है। मरियम ने परमेश्वर के पवित्र नाम को जाना था, मरियम ने परमेश्वर के पवित्र वचन को जाना था, उसके वचन के आधार पर वो जीवन जी रही थी, प्रेम कर रही थी। और जब परमेश्वर का वचन गाब्रिएल स्वर्गदूत के द्वारा उसके पास आया, उसने कहा इसके अनुसार मेरे लिए हो। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उसको ऊंचा कर दिया। कैसे ऊंचा किया? लोग यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह उसके अंदर आया और बाहर निकला, छोटा बालक बनकर वो खेला कूदा, उंगली पकड़ के चला, उसके साथ बैठा, खाना पिया, खाया पिया। जब बड़ा हुआ तो खुद खाना बना के खिलाया, सारा काम काज वो संभाला। कल्पना करके देखिए, यीशु मसीह घर में बैठ के बर्तन मांज रहा है। हाँ, मांजता था, सब थोड़ा ना लिखा हुआ है। अभी उसका भी स्टडी करती, को रात उठाए तो कौन सी रात थी, ठीक है ना? बढ़ाएगा बेटा, कहलाया कि नहीं? मतलब बढ़ाएगा वो काम किया, कारपेंटर काम किया। जैसे अभी अमृत के घर में होता है, सुबह उठते साथ एकदम मशीन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर उठा के बेचने गया, फिर उधर से सामान लेकर आया, खाना पीना बनाया, सब भाई बहन को खिलाया, कपड़े धोए, टांगे सुखाया, प्रार्थना करने निकल गया, पिता के साथ समय बिताने निकल गया, फिर आया, फिर काम। ये दिनचर्या थी। मरियम यीशु को देखने के लिए प्रार्थना नहीं कर रही थी। मरियम 30 वर्ष तक न स्वप्न देखी, न दर्शन देखी, न स्वर्गदूत आया, खुद यीशु चला फिरा। हालेलुया। ये क्या था? उसके ऊपर बहुत बड़ा ग्रेस, बहुत बड़ा अनुग्रह, बहुत बड़ा फेवर। क्यों? वो हम्बल थी, वो यहोवा की अधीनता में रहती थी, उसने अपने पवित्रता को बना कर रखा, उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया। यीशु आ गया। हालेलुया। जरा सोचिए, मरियम के घर में जब कोई दरवाजा खटखटाता था तो यीशु मसीह खुद रहा था। हालेलुया। और मरियम जब अंदर काम करती थी तब बाहर से दरवाजा खटखटाता था, और मरियम खोलती थी तो यीशु मसीह खड़ा रहता था सामान लेके। क्या अद्भुत समय है कि नहीं? जिस स्त्री को शैतान ने पाप में गिराया, जब यीशु मसीह आया ना, उसी स्त्री को धन्य बना दिया। बारों किसके यहाँ है पता है? एक कुमारी। हालेलुया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। मरियम बोले, मैं भूखी थी, परमेश्वर के दर्शन करने के लिए मैं भूखी थी, उसने अच्छी वस्तु से तृप्त किया है। लोग मसीहा के इंतजार कर रहे, मैं इसे पेट में लेके घूम रही हूं। हालेलुया। आज धनवानों को छूचे हाथ निकाल दिया। नासरत में बहुत सारी धनी स्त्रियां थी, परमेश्वर ने किसी को नहीं चुना। परमेश्वर आपके धन को देखकर नहीं चुनता है, आपके हृदय को देखकर चुनता है, आपकी आत्मा को देखकर चुनता है। और लिखा है 56 में, उसने अपने सेवक इस्राएल को संभाल लिया कि अपने उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश में सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा। मरियम लगभग 3 महीने उसके पास रहकर अपने घर लौट गई। हालेलुया। 6 महीना और 3 महीना 9 महीना। जब यूहन्ना का आने का समय हुआ, उस समय यीशु मसीह 3 महीना का हुआ था। हालेलुया। 6 महीना का देव यीशु मसीह छोटे थे, यूहन्ना बड़ा भाई था। तो मरियम के जीवन में यीशु मसीह कैसे आ गया?
कैसे परमेश्वर ने मरियम को सब स्त्रियों से ऊंचा बना दिया? क्योंकि वह परमेश्वर के लिए भूखी थी, परमेश्वर के लिए प्यासी थी। आपको परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा होना है, संसार के नाम के लिए नहीं, संसार की इज्जत के लिए, संसार की वाहवाही के लिए नहीं। आपको अपना हृदय परमेश्वर के लिए खुदा रखना है, परमेश्वर की आधीनता को स्वीकार करना। और आधीनता में रहने में मजा नहीं आता है। हालेलुया। आधीनता में रहने में ही बड़ा आशीष है। हालेलुया। अब खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाए।
प्रार्थना बड़ा कोड पांदर लाए रबल बसी बड़ा मेरे गाल बस संबड़ ना बड़ा कुंदर ना दे बड़ा बारे विद्र लाए रबल बसम्मा बड़ा कोरी बल में संबड़ वस्त्र लाए गाड़ विद्र लाए रबल बस संबड़ वस्त्र लाए दे बड़ा कोड खांदर लाए जा बड़ा बड़ा संबड़ वस्त्र लाए दे बड़ा कोड विद्र लाए का बड़ा संबड़ बड़ा संबड़ वस्त्र लाए दे बड़ा बड़ खांदर लाए दे बड़ा वस्त्र मेरी बादर लाए दे बड़ा बोड़ विद्र लाए वस्त्र लाए शेड कूद विद्र लाए रबल बस बड़ा हो बड़ा वस्त्र लाए वस्त्र बिसक खड़े परमेश्वर के सामने इस बात को बोल परमेश्वर अनुग्रह कर कि मैं घर में जीवन जीने पाऊं मैं पवित्र जीवन जीने पाऊं मैं शुद्ध जीवन जीने पाऊं यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग पिता सिद्ध है इस घर पिता को बोले खुदा अनुग्रह कर मेरे ऊपर मैं धर्म जीवन जीने पाऊं मैं पवित्र जीवन जीने पाऊं मैं शुद्ध जीवन जीने पाऊं मैं सिद्धता में बढ़ता चला जाऊं कहो मैं हर प्रकार के पाप का इनकार करता हूं कहो मैं हर प्रकार की शरीर के विलासाओं का इनकार करता हूं कहो मैं जवानी के विलासाओं का आंखों के विलासाओं का जीविका में घमंड का मैं इनकार करता हूं जैसे मरियम ने अपने आप को दिल किया अपने पवित्रता को बना कर रखा परमेश्वर की आधुनिकता में वो बनी रही परमेश्वर के वचनों से प्रेम करती रही अब परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया बाइबल में लिखा है उसने जब मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान दिया है और परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब ये है हम उसकी आज्ञाओं को माने परमेश्वर को बोलो मैं तेरी आज्ञाओं से प्रेम करता हूं मैं तेरे वचनों से प्रेम करता हूं मैं तेरे वचनों पर चलूंगा मैं तेरे वचनों पर मन लगाऊंगा मैं तेरे वचनों का अध्ययन करूंगा और मैं तेरे वचनों को दूसरों को भी बतलाऊंगा यीशु ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम करेगा मेरे आज्ञाओं को मानेगा जैसा मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ और उसकी आज्ञा में बना रहता हूँ और यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे मरियम भी हवा की आज्ञाओं से उसके वचनों से प्रेम करती थी इसलिए यीशु उसके घर में आया और उसके घर में वास किया परमेश्वर को बोलिए मैं तेरे वचनों से प्रेम करता हूं मैं तेरे वचनों को मानूंगा मैं तेरे वचनों पर और मैं मन लगाऊंगा और मैं चलूंगा और यीशु बाप के साथ बोलेगा यीशु बाप के घर में आएगा यीशु आपके परिवार में दिखलाई देगा यीशु बाप के जीवन में दिखलाई देगा और आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह के नाम में कलीसिया के ऊपर में पवित्र आत्मा उतर आए यीशु मसीह के नाम में कलीसिया के ऊपर में पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक आ जाए बड़ा सामर्थ आ जाए बड़े भरपूरी आ जाए ओ हालेलुया बड़ा बस संबड़िया यादिल्ला हिरे वाला बस संबा बड़ा खोरी वाला बस संबा की लावे इंदबीरा बास लावड़ी लावे लावे ये बड़ा बुड़ कंदर लावे जीवाणु बस संबड़ वास्त्र लावे यंदड़ का बुड़ कंदर है तबेरा बस संबा जब एलिसबा के घर में मरियम आई और उसे घर में यीशु मसीह था एलिसबा पवित्र आत्मा से भर गए और मरियम के बारे में वो बात बतलाने लगी जो मरियम और गाब्रिएल के मध्य में घटित हुआ था वो बाइबल में लिखा हुआ पवित्र आत्मा से भर जाओ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ ये कलीसिया पवित्र आत्मा से भर जाए यीशु मसीह
ये कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के नाम। ओ ये कलीसिया स्वप्न देखने लगे, दर्शन देखने लगे यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया पवित्र आत्मा के फल में बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया पवित्र आत्मा के वर्षाओं में बढ़ती जाए यीशु मसीह के नाम में। बड़ा सा बड़ा मिस्त्रीला यंदरिल्ला हिला बड़ा संता बुरा खान तक स्त्रीले पड़े यामेरुबा और बत्रीला दो बड़ा मास्त्रीला बड़ा संबड़ा यंदरिल्ला हो बड़ा बुरा कुत्रीला जबड़ा संबड़ा बोस्त्रीला दी बड़ा बुरा कुत्रीला दी बड़ा बुरा कुत्रीला दी बड़ा मास्त्रीला। उसने भूखों को अच्छे अच्छे वस्तु से तृप्त किया है। यीशु मसीह को बोलो, मैं तेरे वचनों का भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझसे और बोल, मुझसे और बातें कर। अपने वचनों के रहस्य को खोल मुझको, अपने वचनों के भेदों को प्रकट कर मुझको। यीशु इस कलीसिया से बोल रहेगा, यीशु मसीह इस कलीसिया से बातें करेगा। आपका बाइबल अध्ययन का दायरा बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम में। वचनों का प्रकाशन खुलता जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के वचनों की गहरी भेद, गहरी समझ आपको मिले यीशु मसीह के पास। ओ हालेलुया। बड़ा सब बड़ा नाम है। पवित्र आत्मा से भर कर लाओ, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर कर लाओ और आप पाओ को जीतने वाले बन। हालेलुया। खुदा हम सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक रहे। आमीन।